जय सिया राम। जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम। आज महाशिवरात्रि है। भगवान शंकर जी भोलेनाथ का विवाह। भगवान शंकर जी भोलेनाथ का आज विवाह है। आज बारात जाएगी। सब लोग तैयारी कर रहे हैं। समय 4 बजे बारात चलने का समय हो गया। अतः सभी भक्तों से प्रार्थना है कि भगवान भोलेनाथ का सुमिरन करो, याद करो कि भक्त जन मुदित मन हृदय सुमिरन करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जननी गिरिजा सहित ध्यान शिव का धरो। हरे हरे महादेव। योग योगेश सर्वेश आरति हरणे। मंगल करण सुभग जिनके युगल चरण। अचरण शरण प्रतिपाल शंकर प्रभो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। त्रिपुर नाशक प्रकाशक सुखद ताज के। त्रासक असुर नीच मति खल समाज के। मदन मद के विनाशक सदा शिव कहो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भूताधिपति राम पद भगति दातार। संसार सिंधु तारक महेश्वर विभो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जयति शुभ नाम सुख धाम अभिराम हरि। शोभित ललाम छवि चंद्र श्री गंगाधरे। स्वीकार बिंदु विमलेश सेवक का प्रणाम हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। अब भैया श्री रामचरितमानस से लव कुश कांड 8वां सोपान रामाश्वमेघ यज्ञ। अब कल जहां तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का वर्णन सुनो। प्रसंग किम मणिमाणिक मुक्ता तलिते रवि शशि लिए निचोड़। और तभी रचयिता ने रचा दोनों का यह जोड़। तभी ब्रह्मा जी ने बहुत रच करके रचयिता ने इसको रचा था। इनको इन दोनों का जोड़ बेजोड़ था, बेमिसाल। किसका? लव और कुश एक साथ पैदा हुए थे, जुड़वा। और दोनों बड़े प्रतिभाशाली, बड़े वीर, और गायन कला में भी, संगीत में भी बड़े प्रवीण थे। भस्म लगाए छोटे छोटे बालक आज वाल्मीकि आश्रम से निकलकर अयोध्या में घूम रहे हैं कि भस्मी से भरे हुए मुखड़े भावु के मन को चुभ जाते हैं। मायापट के भीतर मानो
दो ईश्वर अंश सुहाते हैं। अरे उपमा में एक दूसरे की बस एक दूसरा आएगा, सहस्रानन भी यदि खोजेगा तो उनको ही पाएगा। उन जैसा कोई दूसरा नहीं है, वही है। ऐसा कि छोटी छोटी वीणाओं पर उंगलियां इस तरह जाती हैं कि जिस तरह सुरतियां मुनियों की अनहद के पट पर धाती हैं। बंधता है तार तानिका जब तब राग प्रकट हो जाता है। उन 7 स्वरों का एक ग्राम बस 14 भुवन जगाता है। इसलिए दोबारा विनती है, बुलवाना उनका स्वीकृत हो। ऐसे स्वर्गीय गान द्वारा यह राज्यसभा भी जागृत हो। कहने लगे कि ऐसे बालकों के द्वारा बढ़िया सुंदर राग, बहुत अच्छा गायन, तो विनती है दरबारी में इन्हें भी बुलवाओ और इनका गान सब राजसभा के लोग भी सुने। कि बुलवाओ इस तरह का हुआ राज संकेत, आए दोनों बाल के बीणा वाद्य समेत। ला और कुछ दोनों बुलवाए गए, राजसभा में आपका गायन होगा। आ गए दोनों बालक और सारी सभा बैठी हुई है कि झपक उठी सारी सभा, देखी जब वह रूप मानो प्रातः काल की फूट उठी हो धूप। मानो प्रातः काल की, इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप कि मानो देखने के बाद पता ऐसा लग रहा है कि प्रातः काल के सूर्य की धूप जैसे निकलती। अरे राजा को अपना पूज्य समझे, दोनों ही शीश नवाते हैं। तब मंत्री सुघर आसनों पर प्रभु के सन्मुख बिठलाते हैं। आसन पर पीछे से बैठे, पहले हर दिल में बैठ गए। आते ही नह पद प्राप्त किया, आँखों के तिल में बैठ गए। प्रभु ने पूछा कौन हो, बोले संगीतज्ञ, आगे कला बताएगी, है कितने मर्मज्ञ। कहा, भगवान ने पूछा कौन हो आप लोग, संगीतकार, गीतकार और संगीतकार आप कौन है, कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो कला बताएगी कि हम क्या अपना परिचय दें। कि राजेश्वर प्रकट रूप में जब 2 बाल तपस्वी प्रस्तुत हैं, फिर प्रश्न कौन हो, यह अक्षर हम दोनों को अद्भुत से हैं। कुछ हंसकर रघुवर बोल उठे, मेरा केवल यह कहना है, तुम किसी के सुंदर बालक हो, क्या पूरा नाम पिता का है। भगवान राम प्रभु स्वयं पूछ रहे हैं कि तुम इतने सुंदर बालक किसके हो और तुम्हारा पिता का क्या नाम है, पूरा नाम बताइए अपने पिता का, कहाँ से आए हो। तो उत्तर यह मिला,
वो का जो पोषण या पालनहारा है, हम भी उसके ही हैं जग में जो जग का सृजनहारा है। प्रभु ने फिर मुस्का करके पूछा, शिशु हो तुम किसकी गोदी के? तब स्वाभिमान से वे बोले, हम बेटे हैं वन देवी के। तब स्वाभिमान से, क्योंकि उन्हें अपने पिता का नाम मालूम ही नहीं था, पिता का नाम ही किसी ने नहीं बताया था कि आपके पिता कौन है। माता का नाम जानते थे, वो भी वन देवी। तो उन्होंने बताया कि देखो हम पिता हमारे वही है, परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा समझ लो भगवान, और माता का नाम मेरे वन देवी है। अरे किसके चेले हो ये सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यों में। गुरुदेव हमारे वाल्मीकि यह कहा करारे शब्दों में। कहा तो तुम चेले किसके हो, गुरु तुम्हारा कौन है, गुरु का नाम बताओ। बड़े करारे शब्दों में उन्होंने जवाब दिया, मेरे गुरु हैं वाल्मीकि। तो फिर कहा, न राजसभा जैसा हम वाक्य विवेक जानते हैं। रमते दो साधु बाल के हैं, धुन अपनी एक जानते हैं। इस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा। अरे हम सीता चरित सुनाते हैं, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। हम सीता, बालकों ने कहा, देखो मेरे बारे में और सब और बहुत कुछ मत पूछो, हम केवल इतना जानते हैं, और अगर आपको सुनना हो तो मैं सीता चरित्र सुनाता हूं, और मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। और ये कहकर के उसने कहा, और मेरी बात और कोई ध्यान मत कीजिए, केवल आप सुनिए। ये कहकर छेड़े तुरंत बीणाओं के तार, मस्त हो गया एक ही गत सब पर सब दरबार। बीणा बजा के बढ़िया झनकार करते हुए सारा दरबार मस्त हो गया कि मोड़ मुकियां किटकिरी तान अलाप मिलाप। और प्रकट हुआ साक्षात सब मानो कला कलाप। श्री गणपति को सिर नवा गुरुवर का धरि ध्यान, लगे सुनाने बाल के अपना गीत प्रधान। आर्य जगत में विदित है मिथिला नामक देश, स्वामी जिसके हैं जनक जग विख्यात नरेश। स्वामी जिसके हैं जनक। गाने लगे बीणा पर कि संसार में एक मिथिला नामक देश है, जहाँ के राजा जनक जी हैं, सारा संसार उन्हें जानता है। अरे राजनीति के सामे ब्रह्म ज्ञान की खान, मिलते हैं जग में नहीं ऐसे नृपति महान। अरे रखा करते देह में देही से जो नेह, उनको ही इस जगत में कहते लोग विदेह। रखा करते हैं देह में देही से जो नेह, इस देह में शरीर में और इस शरीर से जो नेह रखते हैं, उन्हीं को इस संसार में संसार के लोग उन्हीं को ही क्या कहते हैं कि विदेह हैं, कि देह से अलग हैं, विदेह हैं।
अरे पड़ गया अचानक एक समय, भारी अकाल राजधानी में। तब हल लेकर वही विदेह आकर डट गए किसानी में। उस समय एक घट के कारण नृप का हल कर से छूट गया। थी जगह जया और तीन हुई, भ्रम का भांडा भी फूट गया। कथा सुना रहे हैं लव कुश सीता चरित। अरे जिसके भ्रकुट विलास में लय होता संसार, वही शक्ति बालिका अब करती चरित अपार। वही शक्ति बालिका, वही शक्ति है, संपूर्ण शक्ति। वही विनाश करती है, वही लय करती है, वही प्रकट भी करती है, विलास भी करती, लय करती है। वही शक्ति है। उसका चरित्र जो है अपरंपार है, दुर्गा है साक्षात। क्या लीला है जो त्रिभुवन में लाखों लीला दिखलाती है। वही मिथिलेश्वर पुत्री हो, मिथिला में पाली जाती है। पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए उसके, तब सिया जानकी वैदेही सीतादिक नाम हुए उनके। नित्य प्रति अब तो वही सिया देवी पूजन को जाती थी। पति धर्म और गृह की शिक्षा माता के द्वारा पाती थी। तो पूर्ण शक्ति ने एक दिन परिचय दिया प्रचंड, और उठा लिया क्षण मात्र में शंकर का को दंड। पूर्ण शक्ति ने एक दिन ऐसा हुआ कि माता सीता ने अपनी शक्ति का परिचय दिखा दिया सारे संसार को। वो जो शंकर जी का बड़ा कठोर कोदंड धनुष, जिसको कोई तोड़ नहीं पाया, 10,000 राजा मिलकर भी नहीं उठा पाए, और माता सीता ने उसे एक क्षण में उठा लिया। लोग आश्चर्यचकित हो गए। एक कथा सुना रहे हैं सिया चरित लव कुश, कहाँ? राम के दरबार में। कि तब बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस भांति प्रतिज्ञा कर डाली। राजा जनक भी सोचने लगे कि जो अब इनसे बलशाली हो उसके साथ इनका विवाह किया जाए, जो इस धनुष को उठा सके। मालूम हुआ ऐसा न हो कि ये धनुष को उठा लिया एक क्षण में, और धनुष को जो न उठा पाए उसके साथ कैसे विवाह हो जाए। जोड़ कम से कम 20 होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो प्रतिज्ञा करते हैं। कि तब बुद्धिमान थे मिथिलेश्वर, इस भांति प्रतिज्ञा कर डाली। अब इसे विवाहेगा वही, जो हो इससे भी बलशाली। जो इनसे ज्यादा अधिक बलशाली हो वही इनके साथ विवाह करेगा। कर लिया प्रतिज्ञा। अरे पुत्री ने जिसे उठाया है, उस धनुआ को जो तोड़ेगा, वही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। उस दिन ही से जग के जोधा तोड़ने धनुष को आते थे। टूटना कहाँ पृथ्वी पर से तिल भर भी हटा ना पाते थे। उस दिन से ही
जग के योधा। बस उसी दिन से सब एक से एक जो जहां सुनता था चला रहा है अपना जोर अजमाने। कोई धनुष को तोड़ना तो बहुत दूर, पृथ्वी पर से तिल भर हटा भी नहीं सका। अरे थक गए स्वयंवर के रण में, जब देश देश के बलधारी, तब विश्वामित्र महामुनि का जीता था एक ब्रह्मचारी। तब विश्वामित्र महामुनि, तब उस समय विश्वामित्र महामुनि का एक ब्रह्मचारी जो साथ में था वो धनुष को जीत गया, तोड़ा था। कि रघुनंदन रामचंद्र ने उस शिव धनुहा को तोड़ा है, इस भांति विश्व की विजय सहित सीता से नाता जोड़ा है। ग्रह लक्ष्मी को अवध में यद्यपि मिला था हर्ष, सास ससुर पति भक्ति में बीते थे कुछ वर्ष। पर काल चक्र कारण आगे संपूर्ण सुखों का हास हुआ। कैकेयी द्वारा रघुबर को 14 वर्षों का वनवास हुआ। इस समाचार ने सीता की छाती पर वज्र प्रहार किया। उस अवसर विदुषी महिला ने मन में इस भांति विचार किया। जब तन मन यन धन जन जीवन, योगी बन 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 धाएगा, तो इस अर्धांगिन का शरीर महलों में क्या रह पाएगा। हो सकती नहीं कदापि कहीं पानी से लहर पृथक जग में, देखी है कभी किसी ने भी लोचन से नजर पृथक जग में। ये भैया सुना रहे हैं भगवान प्रभु के दरबार में, राज दरबार में कथा सुना रहे हैं सीता चरित कि धाई रघुबर के निकट और नवाया माथ, कुछ लज्जा कुछ हठ विबसे बोली जीवन नाथ। कहने लगी उस समय माता सीता कि कैकेयी मां की आज्ञा का कैसे पावन हो पाएगा। जब आधा तन बन जाएगा, आधा घर पर रह जाएगा। इसलिए जिसे नाथा नथ से संग उसे नाथ ले चलिएगा। पंचों में जिसका हाथ गहा, बस उसे हाथ ले चलिएगा। रघुबर बोले यह कठिन है सब भांति उदार, पर ले चलने में तुम्हें बाधक एक विचार। भगवान कहने लगे देखो कथन तो सही है लेकिन एक बाधा है ले चलने में। कि सीते तुम शीघ्र लक्ष्मी का तपस्विनी बनाना ठीक नहीं। अब कोमला कमलिनी अबला को बन बन भटकाना ठीक नहीं। वन में फिरते हैं व्याघ्र ब्याल, रजनीचर बनचर रहते हैं। कंकड़ पत्थर पूरित पथ है, संकट पग पग पर रहते हैं। तो सिया नयन में नीर भर रहकर क्षण भर मौन, अब बोली दासी के लिए अबला कहा कौन।
कहने लगी मुझे सब स्वीकार है, चाहे जितना संकट हो, चाहे पत्थर हो, चाहे बाघ मिले, चाहे सिंह मिले, चाहे राक्षस मिले, सब मैं सह लूंगी। अरे जो पति पद की शौकनी है वह तो सुखिया से बढ़ कर है, जो साथ रहे स्वामी के वह अबला सबला से बढ़ कर है। जैसी मति गति पति की होगी वैसी ही पत्नी की होगी, पति यदि बन देव बने बन में तो पत्नी बन देवी होगी, स्वामी यदि क्षत्रि सुत है तो दासी छत्राणी वाला है, और रघुवीर खलों का को तेज रूप तो सीता उनको ज्वाला है। किसरी कैकेयी मात ने किया उचित ही काज, और होना ही चाहिए था भरत लाल को राज, और राम सिया राम सिया राम राम राम। इस प्रकार से देखो भैया, ये कथा सुना रहे हैं लव और कुश, भगवान प्रभु के राज दरबार में, अयोध्या में प्रभु और राज दरबार सब सुन रहा है, सीता चरित सुना रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि वो उनकी ही माता सीता हैं और पिता प्रभु हैं। उन्हें ये कुछ उन्हें तो पता है कि मेरी माँ बंदे भी हैं, और मेरे पिता का नाम पता ही नहीं, मेरे पिता कहाँ हैं, कौन हैं। और ये राज दरबार में सीता चरित सुना रहे हैं और भगवान प्रभु और सब लोग सुन रहे हैं। अब आगे की कथा भैया, आगे की कल हुई, आधी कथा आधा चरित सुनाए हैं। अब इसके आगे की कथा कल आगे की सुनाई जाएगी। अब आज जो है आज की कथा, अब आज यहीं पर विराम। कि जय सिया राम। अब आगे कथा लो और कुछ कल सुनावेंगे आधी कथा, उसके बाद फिर आगे की कथा होगी। अभी तो अश्वमेघ यज्ञ है, भगवान की घोड़ा। अरे मनोज दीक्षित भी देख रहे हैं। जय हो भैया, जय हो मनोज दीक्षित। जय सिया राम, सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम। आनंदम भव कल्याण शुभम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज तो भैया हमारी कथा में आज महाशिवरात्रि रहे और आज कथा में यहाँ कोई आवा नहीं। चलो कोई बात नहीं, तो फिर लाग रहा है कबो घनी घना, कबो मुट्ठी चना, कबो वाहो मना। तो भैया अब आज की कथा आज यहीं पर विराम, और इसके आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम। समाप्त।